हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका काम होता है प्रोसेस मैनेजमेंट करना, लेकिन कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग हो जाता है, काम नहीं कर पाता है, उसे हम कहते हैं डेडलॉक। कभी कभी हमारे पास जो रिसोर्स है ना वो ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से कंप्यूटर हैंग हो जाता है, इसे डेडलॉक कहते हैं। जैसे हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उन्हें रिसोर्स असाइन करने हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने रिसोर्स को असाइन किया कम, जैसे प्रोसेस 1 है, उसे रिसोर्स 1 असाइन कर दिया गया, लेकिन मान लो कि जो रिसोर्स 2 है वो प्रोसेस 2 को ऑलरेडी असाइन हो चुका है। तो ये चीज़ आमतौर पर जो है ना वो मल्टी प्रोग्रामिंग में होती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रोसेस 2 है वो रिसोर्स 1 का वेट कर रहा है अभी, और जो प्रोसेस 1 है वो रिसोर्स 2 का वेट कर रहा है। ऐसे केस में क्या होता है कि इनफाइनाइट वेटिंग होती है, तो इसे कहते हैं डेडलॉक। ओके, अब नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं डेडलॉक के लिए? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब अगर एक रिसोर्स यूज हो रहा है तो उसे कोई और यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, प्रोसेस 1 ने रिसोर्स 1 यूज किया, तब प्रोसेस 2 जो है ना वो इसे यूज नहीं कर सकता। अब नो प्रीएम्पशन, यानी एक प्रोसेस जो चल रहा है वो किसी और प्रोसेस के लिए रुकेगा नहीं, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं नो प्रीएम्पशन या नो इंटरप्शन। होल्ड एंड वेट, देखो एक सोर्स को होल्ड करके रखना और दूसरे के लिए वेट करना, इसी कंडीशन को जो है ना कहते हैं होल्ड एंड वेट। सर्कुलर वेट, जैसे हमने देखा कि एक प्रोसेस रिसोर्स 1 का वेट कर रहा है पर वो दूसरा प्रोसेस यूज कर रहा है उसे, दूसरा प्रोसेस रिसोर्स 1 का वेट कर रहा है, तो ये साइकिल बन जाता है। इसे कहते हैं सर्कुलर वेट। तो ये सब कंडीशंस हैं जो डेडलॉक के लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं। अब डेडलॉक को डिटेक्ट कैसे करें, आइए देखते हैं। दो तरीके हैं हमारे पास, सिंगल इंस्टेंस और मल्टीपल इंस्टेंस। जब एक प्रोसेस के पास एक ही रिसोर्स हो तो उसे सिंगल इंस्टेंस कहते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल रिसोर्सेज हैं अगर हमारे पास, तो डेडलॉक है भी या फिर नहीं तो ये डिटेक्ट नहीं कर सकते। साइकिल बन गया तो डेडलॉक, अदरवाइज हम नहीं बता सकते इसे। ओके, नेक्स्ट है रिकवरी मेथड, यानी डेडलॉक हो गया तो कौन से तरीके हैं इसे रिकवर करने के? देखो, दो तरीके हैं, या तो हम रिसोर्स के साथ कोई एक्शन करेंगे या फिर प्रोसेस के साथ कोई डील करेंगे। ठीक है, अगर रिसोर्स के साथ डील करेंगे तो प्रेम्प्ट करेंगे उसे, यानी उस रिसोर्स को एक प्रोसेस जो है ना वो रुक जाएगा और दूसरा शुरू हो जाएगा। या फिर रोल बैक करेंगे, यानी अगर किसी को रिसोर्स दिया हमने तो उसे वापस ले लेंगे, यानी हम रोल बैक कर सकते हैं। और एक तरीका हमारे पास प्रोसेस के साथ डील करके, तो प्रोसेस के साथ डील करेंगे तो मतलब अगर दो प्रोसेसेस हैं तो एक प्रोसेस को किल कर देंगे, यानी एक को हम रोक देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो दूसरा प्रोसेस जो है ना, दूसरा रिसोर्स उसे हम यूज कर लेंगे, उसे प्रोसेस जो है उस रिसोर्स को यूज कर देगा। या हम ये भी कर सकते हैं कि सारे प्रोसेसेस को किल कर दो, सारे प्रोसेसेस को हम किल कर सकते हैं, यानी कि कैंसिल कर सकते हैं। इससे जब हम दोबारा फिर से रिसोर्स देंगे ना तो डेडलॉक के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब डेडलॉक को हैंडल करने का मैकेनिज्म क्या है? देखो, डेडलॉक इग्नोरेंस, यानी जो डेडलॉक है उसे इग्नोर कर दें, उसे ऑस्ट्रिच अप्रोच भी कहते हैं। मोस्टली यही मेथड जो है ना वो यूज होता है। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होती है? यानी डेडलॉक को पहले से ही प्रिवेंट करना, मतलब डेडलॉक होने ही नहीं देना। यानी जो 4 कंडीशंस हमने है ना हमारे पास, उनमें से किसी एक को हमने इग्नोर कर दिया, तो इससे क्या होगा कि डेडलॉक के चांसेस जो है वो बहुत कम रहेंगे। नेक्स्ट है डेडलॉक अवॉइडेंस, यानी डेडलॉक को अवॉइड करना। तो मान लो कि हमारे पास जो है ना बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3 और ये P4। हम देखते हैं कि किस प्रोसेस को हम पहले एग्जीक्यूट करें ताकि डेडलॉक ना हो जाए। ये सीक्वेंस जब हम एक प्रोसेस की जो है ना वो फाइंड कर लेते हैं तो उसे कहते हैं सेफ स्टेट। या अनसेफ स्टेट क्या होती है? जब कंप्यूटर ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं बना सकता तब ये अनसेफ स्टेट होगी। फोर्थ मैकेनिज्म है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, यानी कि पहले डिटेक्ट करेंगे डेडलॉक को और फिर उसकी रिकवरी भी करेंगे। तो ये सेकंड मोस्टली यूज्ड प्रोसेस होता है। अब ये बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है? बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं बैंक में, इसलिए बैंक इन एल्गोरिथम को यूज करता है। क्यों? ताकि डेडलॉक को अवॉइड किया जा सके।
इसे डेडलॉक अवॉइडेंस या फिर डेडलॉक प्रिवेंशन एल्गोरिथम भी कहते हैं। अब सेफ स्टेट क्या है? देखो, हम उस तरह से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं कि उस प्रोसेस की जो नीड्स है ना वो फुलफिल हो जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3 और ये P4, P2 की सारी नीड्स फुलफिल हो रही हैं तो हम उसे क्या करेंगे, उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर P3 की हो रही है तो उसे कर देंगे P2 की, फिर उसको P4 की, तो इससे एक सीक्वेंस बन जाती है ना। तो इस तरह से जो प्रोसेस की सीक्वेंस बन जाती है तो उसे हम कहते हैं सेफ सीक्वेंस, या इसे सेफ स्टेट भी कह सकते हैं। तो ये था आज के इस लेक्चर में। तो अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप। ओके, बाय।